सिस्टम है आपका, तो ये बिजनेस थोड़े से लेकर बहुत कितना भी बड़ा बन सकता है, मार्केटिंग प्लान हो सकता है, आप उसको बता दें सारी चीजें, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके पास में समय कितना है, आप कहाँ बैठे हैं, आप जल्दी में तो नहीं है, वो जल्दी में तो नहीं है, वो फ्री होकर बैठा है कि नहीं। तो जब भी आप जो बेसिक चीजें कि आपकी टीम या आप, मैं जब भी आप कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा आप, यानी आपकी जो भी टीम है आपने उसको ये चीजें समझानी है, ये चीजें बतानी है। तो आप यहाँ से जो भी सीख रहे हैं, जो भी जान रहे हैं, और मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा हूं, मैं 19 साल से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में जो कुछ भी सीखा वो अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। सिखाने वाला मैं कोई नहीं, वो परम पिता परमात्मा, वो शक्ति है, वही सबको सिखाता। तो मैं जो अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, तो आपने जब भी किसी से बात करनी है, जिसकी भी हम प्लान की बात करते हैं, जब प्लान शुरू करते हैं तो कहते हैं जी सर इसको प्लान बताओ। कई बार तो अपनी डाउनलाइन लेके आती है हमारे पास में, और हम कह देते हैं कि सर ये हमारे सीनियर हैं, ये सर इनको प्लान बताओ, और एक कागज आगे कर देते हैं, करते हैं ना जी, सर इनको प्लान बताओ, और एक कागज और एक पेन दे देते हैं, उसको गोले गोले बना के समझाता है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत तरीका है प्लान समझाने का, प्लान बताओ। सबसे पहले आप याद रखना, आप किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी को भी बिजनेस में लाना चाहते हैं, उसके बारे में आपने जानना है, उससे पूछना है, उसकी बातें करके आपने कम बोलना। अगर आपके पास में भी कोई बंदा आ गया, नया बंदा आ गया, कोई इसको लेके आ गया कि सर ये हमारे सीनियर है, और अब आपको सौंप दिया, अब आपने उसको समझाना है बिजनेस, तो आपने उसको सीधा वो टेप ऑन नहीं करना है, रिकॉर्ड ऑन हो गया और आप शुरू हो गए, आपने उससे बात करनी कि सर आप क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, ये पूछना है। मुझे पता ही नहीं कि उसके पास में टाइम है कि नहीं है, उसका टाइम शेड्यूल है या वो पूरे दिन फ्री है। वो अगर उसने कह दिया कि मैं टीचर हूं, तो टीचर के तो दो मायने हैं, एक तो ये है कि वो ड्यूटी से 2 बजे आ जाता हूं, एक ये है कि वो टीचर है लेकिन वो शाम तक ट्यूशन पढ़ाता है, रात को 9 बजे तक 10 बजे तक, और कहीं बाहर सर्विस करता है और रात को आगे घर में घुसता है, टाइम ही नहीं उसके पास में। तो दोनों अलग अलग हो गए, एक के पास में 4 घंटे का टाइम है, एक के पास में बिल्कुल ही टाइम नहीं, और मुझे पता नहीं, और मैं शुरू हूं उसको बताने में, ऐसा करो वैसा करो, और पूरा सुनने के बाद बोलता है टाइम तो नहीं मेरे पास। अब बताओ, आपने तो टाइम पे फोकस किया ही नहीं। आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने उससे पहले पूछा नहीं था, आपने 20 मिनट बता दी, टाइम पर आपका फोकस ही नहीं। आपने अपनी पूरी बातों में पूरा प्लान समझाते वक्त इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि आप उसको पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको सामने वाले के मालूम नहीं था ना, आप उससे बात कर। तो सामने वाला क्या करता है, वो बेरोजगार है, वो नौकरी करता है, उसका दुकान है, उसकी बिजनेस है, क्या लाइफ स्टाइल है, इसके बारे में पहले जान लो, सुन लो, पूछ लो। और उससे ये भी पूछ लो कि सर जैसे ये लेके आए उनको गौरव जी, तो मैं उससे पूछूंगा जी गौरव जी ने आपको कुछ बताया इस बारे में? बोले हाँ जी बताया। क्या बताया? सर ये कोई प्रोडक्ट है और ये है। उससे पूछो जो लेके आए, जैसे इन्होंने कुछ बताया होगा, हाँ जी बताया। क्या बताया? अभी आपने नहीं बोलना है, अभी आपने उसको समझना है, उस व्यक्ति को। आपका मकसद क्या है उसको बताना थोड़ी है, आपका मकसद है उसको इस बिजनेस में लाना, उसको इस बिजनेस में जोड़ना, उसको इस बिजनेस के प्रति जो इस बिजनेस के बेनिफिट है उसको बताना, और वो इस बिजनेस को ज्वाइन करे। ये आपका उद्देश्य, ये आपका टारगेट है कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर ले। इसलिए आपने जब उससे बात करी तो आपने उससे पूछा दिनचर्या क्या है, सर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानते हो क्या? पूछ ली जाता है, इस सिस्टम के बारे में आप क्या समझते हो? हाँ जी वो करी थी मैंने कोई कंपनी, वो एक थी कंपनी, मैंने 2 साल करी थी, कुछ नहीं आया सब उसमें। या वो कहेगा कि हाँ सर वो उसके अंदर में जो शुरू में जुड़ जाते हैं ना उनको तो पैसा आता है, बाद में कुछ नहीं आता। या वो कहेगा कि सर टीम तो बढ़िया है लेकिन ये बिजनेस तो बढ़िया है, मेरा एक दोस्त करने हैं, उनको आ तो रहा है पैसा बहुत बढ़िया, लेकिन सर मेरे पास में टाइम नहीं है। अब ये तीनों जो चीज उसने अलग अलग व्यक्ति ने बताई, तीनों चीज के अलग अलग मायने। एक व्यक्ति जो ये कह रहा है कि सर इस बिजनेस के अंदर में जो शुरू में जुड़ जाते हैं वो पैसा कमाते हैं, आपको मालूम चल गया कि ये व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में ये सोच रखता है कि जो पहले जुड़ते हैं वो पैसा। तो जब आप उससे बता रहे होंगे तो इस चीज का आपने जवाब दे दिया, देना है कि ऐसा कुछ नहीं, वो क्लियर करना आप, वो अपनी बातों में आप क्लियर करोगे। जब सामने वाला कह रहा है सर इसके अंदर में कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिनको नींद आ रही है।
वहाँ बैटरी होगी बैग में, इसकी एक एक्स्ट्रा बैटरी होगी, जोड़े में हम लोग छोटी सी बैटरी होगी। चालू रखो सर, बात कर सकते हैं? यस ग्रेट। तो जब हम बात कर रहे हैं कि वो व्यक्ति से हमने दिनचर्या के बारे में पूछा, उसने बता दिया। हमने उससे पूछा, तीनों अलग अलग व्यक्ति है। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, हमें मालूम चल गया। हमने उसको बता दिया कि सर इसके अंदर में पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो और ये पार्ट टाइम ही करने का बिजनेस है। इसमें बहुत सारे सफल लोग इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी नौकरी और जॉब कर रहे हैं, करते करते इसको कर रहे हैं। यानी हमने उसको एहसास करा दिया कि आप इस बिजनेस को बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये हमने उसको बताया, क्योंकि उसने हमें बताया था कि सर मेरे पास में टाइम नहीं। और एक आदमी कहता है कि जी मेरे पास में 3 या 4 घंटे फ्री है, मैं तो 2 बजे फ्री हो जाता हूँ। और आपको मालूम चल गया कि ये आदमी 2 या 4, तो उसको आपने जो बताया कि सर बहुत बढ़िया, ग्रेट, आप इसके अंदर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके पास में इतना टाइम है। जैसा सामने वाला है, जैसी उसकी स्थिति है, उसके अनुसार आपने बात करनी है। और जब आपने बात करनी है तो इस बात को भी ये समझ लेना, बात शुरू करने से पहले बातों बातों में उसको कहीं जल्दी तो नहीं है, क्योंकि आप जो शुरू करते हैं आपको नहीं पता कि 5 मिनट बाद वो घड़ी देख के कहेगा सर सॉरी मुझे जाना है, हम फिर कभी बात करेंगे, आपको नहीं पता। तो आपका पूरा पूरा आप उसको जिस बात जो आप उसको समझाना चाहते थे, उसके लिए जब आप भूमिका बांध रहे थे, जब आप उसको एक भूमिका बना रहे थे उसके लिए कि अच्छा ये बात करूंगा, उसी वक्त उसका टाइम हो जाता है, वो कहता है सर सॉरी मुझे जाना है। तो आपने ये समझना है कि आप जहां बैठे हैं वो फ्री होके आया कि नहीं। कल एक दोस्त ने मुझे बताया कि सर ये मित्र है मेरे, कल मैं बैठा हुआ था कहीं किसी ऑफिस में अंदर में, तो बोले सर वो आए हुए हैं, उनसे बात करनी है। मैं उनसे मिला, वो देखा मैंने कि वो घड़ी देख रहे हैं। मैं बोला सर आप, बोले सर मुझे अभी आधे घंटे बाद में कहीं पहुंचना है। और वो मुझे बार बार फोन करके बुला रहा था, उसको, तो मित्र था, कि सर इनको समझाना। मैंने उससे 2-4 मिनट बात करी, उसको मोटिवेट किया, कुछ भी नहीं बताया, कोई सिस्टम नहीं बताया, उस पर अपना जो इंप्रेशन छोड़ना था छोड़ दिया। बोला सर आप कल, बोले सर कल मैं फ्री हूँ। बोला कल आप आना। कल मैंने उसको बोला कहा ना, बोला वहां पे आना, जिला बाईपास में ऑफिस के अंदर सबसे बेस्ट जगह। मैं बोला वहां पे आना, मैं आपको वहीं मिलूंगा। वहां पे आया, बोला सर टाइम निकल के आना। बोले सर फ्री हो गया। वहां पे मैंने बताया, अब पहले मेरे पास में सिर्फ 10 मिनट थे, 10 मिनट का टाइम था कि मैं उसको इस बिजनेस में ला सकूं। और अब मेरे पास में 2 घंटे है, वो फ्री हो गया है, तो मैं 2 घंटे तक उसके पास में बैठ के बात कर सकता हूं। तो इन चीजों को समझना है। आपके कोई रेल नहीं निकले जा रही है, आपने देखना है कि जिसको व्यक्ति को आप समझा रहे हैं उसके पास में टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग बात करें। अगर वो जल्दी में है तो उसको मत बताओ, उसको वही बात बताओ जिससे उसके अंदर में जिज्ञासा पैदा हो जाए इस बिजनेस के प्रति, बस सिर्फ जिज्ञासा, ताकि वो जो 10 मिनट का जो आपने प्रभाव छोड़ा उससे उसके अंदर इतनी जिज्ञासा हुई यार इसको टाइम निकाल के समझना तो पड़ेगा, है तो बढ़िया, बता तो रहे थे बढ़िया। ये जो चीज है, जो गलतियां हम करते हैं, और जहां शोर बहुत हो रहा हो, जहां पे डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, वहां मत बताओ। और जो सिटी में रहते हैं और जो ऐसी जगह रहते हैं जहां पे ऑलरेडी सेंटर खुला हुआ बायोसेस का, जहां ऑलरेडी सेंटर खुला हुआ है बायोसेस का, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सर आप कहां हो, आपका एक मित्र है, आपने उसको अभी तक नहीं बताया, और वो कह रहा है मित्र है आपका, दोस्त है, उसने आपको फोन किया कि सर हेलो, हाँ जी कहां हो, क्या काम है, सर मिलना एक बार, फिर एक बार बैठ के बात करते हैं, वो आपसे कह रहा है, आपने उसको बायोसेस नहीं समझाया। लेकिन आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वो मिलना चाहता है, काम है, या ऐसे कह रहे हैं सर मिल लेते हैं बहुत दिनों का, ठीक है कहां बैठे हो, मैं शीला बाईपास में हूं, साई स्क्वायर मॉल में, यहाँ पे आप आ जाओ 2nd फ्लोर में, वहीं बैठा मिलूंगा, मैं वहीं मिलूंगा। हो सकता है आप डी पार्क में हो सकता है आप शहर के किसी दूसरे हिस्से में हो, लेकिन मैंने उसको फोन करके ये कहा कि मैं यहां बैठा हूं, यहां आ जाना थोड़ी देर बाद। मैंने उसको वहां बुला लिया जो मैं उसको दिखाना चाहता हूं, जो मैं उसको बताना चाहता हूं। जब वो मैं वहां पे बैठूंगा और वो आएगा, मैं उससे हेलो करूंगा, उससे मैं बात करूंगा, तो वो मुझसे पूछेगा कि यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो मैं यही तो चाहता हूं कि वो पूछे, और उसने पूछा और मैंने बताया। हम यही तो चाहते हैं ना कि वो पूछे। तो हमने ऐसी स्थिति क्रिएट करनी है, जब भी हम बात कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी, इसके अंदर में आपने एक बात अच्छे से दिमाग में डाल लेना है
अगर आपने बिजनेस को बहुत बड़ी तैयारी करनी है तो मेल जोल लोगों से बढ़ाना पड़ेगा, नए दोस्त बनाने पड़ेंगे। यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार बहुत कम है, उस दायरे से बाहर निकला लो। ये पूरा हिंदुस्तान के लाखों करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे आपने रिलेशन बनाने हैं। लाखों लाखों लोग वेट कर रहे हैं कि कोई उनको बिजनेस बताए ऐसा जिसके अंदर में कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं। पहला क्या करना है, उसके साथ में मेल जोल बनाने, रिलेशन बनाने, संबंध बनाने, दोस्ती करनी है। उसके बाद में फेसबुक पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारे फॉलो होंगे, कितने सारे मेरे फॉलोअर है, उनको कन्वर्ट कैसे करोगे? उनके साथ में बातचीत करते वक्त उनकी पॉजिटिव चीज को लेकर आप जब लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, वहां पे लिखें, आप वहां पे बात करें। वहां पे बायोसेस नहीं समझाना है, बायोसेस नहीं समझाना है। पहला टारगेट क्या है उसके साथ? अभी वो फेसबुक का फ्रेंड है, अभी वो फेसबुक फ्रेंड है। आपने उससे पहले अपने दोस्ताना, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो सकते हैं, आप उनमें से एक है, आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया और उन्होंने भी किया हुआ। आपने उससे बढ़िया संबंध पहले डेवलप करने हैं। आप कोई ऐसी चीज, ऐसी बातें, ऐसी चीज लिखोगे, धीरे 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 उसका जवाब दोगे और उसके कोई चीज भेजनी है तो उसके मैसेंजर में आपने भेज दिया, उसके पास पहुंच गया, वो वहां से लेकर यहां तक आ जाए कि वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। अभी वो फेसबुक पे है, इस तरह के रिलेशन डेवलप करें, व्हाट्सएप पे आ जाए, वहां से वहां उसको कन्वर्ट करना है। वो व्हाट्सएप से आ जाए तो वहां पे उसको आप वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और उसके धीरे धीरे फोन नंबर पे, फोन पे बातचीत हो जाए। ये रिलेशन है, उसके मतलब ये हमारा वो स्टेप है। तो आप इन चीजों पे अगर फोकस करोगे, समझोगे कि सोशल मीडिया आज के दौर के अंदर में जो लोग यूज करते हैं उसके अंदर में उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम इनके साथ में कैसे, ये व्यक्ति है ये पॉजिटिव लिखता है, कई तरह के उसके अंदर में लिखते हैं, कौन आदमी किस तरह की बातें लिखता है। अगर वो पॉजिटिव चीजें लिख रहा है, ऐसी कोई चीज लिख रहा है जो इस बिजनेस से कहीं ना कहीं रिलेट करती है, आपके बिजनेस की ट्रेनिंग मीटिंग में, बुक्स में, सीडी में कहीं सुनी कोई ऐसी बात जिसे पॉजिटिव बातें हम कोट्स कहते हैं, ऐसी कोई बातें वो लिखता है, इसका मतलब वो आपके काम का बंदा है। उसको तुरंत पकड़ो, उसके साथ रिलेशन बनाओ, मेलजोल बनाए, तो ये काम कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, ग्रेट। तो एक तरीके से, इस तरीके से अपने लोगों के साथ में अपना दायरा बढ़ा के नए नए लोगों के साथ में अपने मेलजोल बढ़ाने, नए नए लोगों के साथ में बात करनी है। अपना विजिटिंग कार्ड, देखिए इस बिजनेस के अंदर में इन्वेस्टमेंट कहते नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपका विजन बड़ा है, आपके पास में इतनी सुविधा है कि आप अपना पूरा खर्चा देखिए कि आप किन किन चीजों पर पैसा खर्चा करते हैं। आपके घर में कपड़े हैं, एक शर्ट पसंद आ गई, एक और ले ली। आपके घर में कोई अननेसेसरी चीज है, आप वो परचेज कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी चीजों पे पैसा खर्चा करते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पसंद आ गई, शौक आ गया, वो ले। तो इसका मतलब आप इन चीजों पे खर्चा करते हैं। तो आप अगर बायोसेस बिजनेस में आ गए, अगर आपकी पॉकेट ये अलाउ करती है, तो शुरू के अंदर में जब आप स्टार्ट करते हैं या अपनी टीम को, आपकी टीम में भी ऐसे लोग मिलेंगे, आपको पता है उनकी लाइफ स्टाइल कैसी, कितना कमाता है, क्या है। तो आपने इसके अंदर में एक चीज को समझना है। हम कहते हैं जी बिल्कुल कितने से शुरू होगा, वो कहता है जी कितने पैसे लगेंगे, वो पूछता है अगर नया आदमी, हम क्या बताते हैं 2000 से 1500 से शुरू हो जाएगा, एक बोतल ले लो हो जाएगा शुरू, 500 रुपए से भी शुरुआत हो जाएगी। अगर एक नया आदमी है, वो सक्षम है, वो मेरे सामने आया, मेरी उससे बातचीत हुई, मैंने उसको बिजनेस समझाया, उसको बताया क्या क्या बेनिफिट है, उसका विजन क्लियर किया, मैंने उसको ये बताया कि बिजनेस आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, और वो कहता है कि हाँ जी मुझे करना, बहुत बड़ा विजन है। अब मैंने अपना पूरा का पूरा काम खराब कर दिया जब मैं उसको बताता हूं कि 500 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, एक बोतल ले लो हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए? और इसके अंदर में बातचीत, मैं उसको ये कहता हूं कि सर इसके अंदर में कुछ नहीं, बिजनेस के अंदर में रजिस्ट्रेशन तो फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो 20 से 25 हजार रुपए के अंदर में ये बढ़िया बिजनेस आपका सेटअप हो जाएगा। पहले मैं उसको ज्यादा अमाउंट बताता, सुनिए आप, मैं उसको शुरुआत में पहला वर्ड मेरे मुंह से निकला कि सर 20-25 हजार रुपए अगर आप उसमें लगाते हैं, फिर मैं उसको अगला वर्ड क्या बोलता हूं, ये जो 20-25 हजार है ये भी एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो 20-25 हजार है ये भी एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, 10,000 15,000 की शुरुआत कर सकते हैं आप। फिर मैं कहता हूं कि देखिए आप ऐसा छोड़िए, आप इसके अंदर में 5 या 6 हजार से एक वो स्कीम चल रही है, इसके अंदर में 6 हजार एक बोतल फ्री, आप इससे अपना प्रोडक्ट लेकर शुरुआत कर सकते।
अब क्या हुआ, पहले मैंने उसको अमाउंट ज्यादा बताया, जब मैं ज्यादा बता के उसको कम करता हूं तो उसको 5,000 जब मैं ले आया 25,000 से 15 में, तो ये भी एक बार नहीं लगाने, और 15 से मैं 5-6 पे लेके आ गया, तो उसको 5-6 हजार का अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा, नहीं लगेगा ना। अब उसको 5-6 हजार रुपए की जो मैं उसको खरीदने के लिए बोल रहा हूं कि सर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो ढंग से बिजनेस शुरू करना तो कुछ प्रोडक्ट भी वो लेता है, तुलसी लेता है, ये लेता है, वो लेता है, तो कम से कम 4-5 हजार का तो बिल बन ही जाएगा उसका। तो 4-5 हजार के लिए अगर मैं पहले 500 बताता हूं कि 500 रुपए से भी शुरू हो जाएगा, तो भाई साहब वो 1,000 रुपए का ही सामान लेगा, उसके पास में एक बोतल ही जाएगी, उसके माइंड में मैंने वो चीज बिठाई है, तो वो कहेगा ठीक है सर, एक सीबक फोन दे दो। मैंने खराब किया, मैंने उसको शुरुआत, उसकी आदत ऐसे डाली, और जबकि मुझे उससे लंबा बिजनेस करना है, मैं बात कर रहा हूं लाइफ चेंजिंग की, और मुझे पता है कि वो पैसा भी कमाता, सक्षम भी हो, तो भी मैं उसको बोल रहा हूं कि तो 500 रुपए से शुरुआत हो जाएगी, तो 500 रुपए से शुरुआत करें। मैं 25,000 लेके 15,000 करके 5,000 में आता हूं। मेरी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम वो 6,000 रुपए का सामान लेके जाए, उसके घर में 2-4 चीज 5 चीज तो जाए। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करेगा, उसका फेस वॉश यूज करेगा, उसका साबुन यूज करेगा, उसकी चाय पत्ती यूज करेगा, उसका ये सारे प्रोडक्ट उसके पास में जाएंगे, सीबकथॉर्न का जूस पिएगा तो रिजल्ट आएंगे। एक चीज से नहीं आए तो दूसरी चीज से आएंगे, एक चीज से हो सकता है लेट आए, सीबकथॉर्न हो सकता है उसको 10 दिन बाद असर दिखाए, चाय पत्ती पहले दिन असर दिखा दे, साबुन तो नहाते ही 10 मिनट के अंदर में असर दिखा देगा, लेकिन कब होगा? जब वो इतने प्रोडक्ट इतना खर्चा करेगा। ठीक है ना जी? तो हम इसको अंदर में उनको ज्यादा बता के डाउन में लेकर आए, कम बताकर आप ऊपर नहीं पहुंचा सकते। आप 2,000 बता के उससे 10,000 की खरीदी नहीं करवा सकते। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जी? तो इस तरीके से आपने उसको बिजनेस की, क्योंकि देखो 100% वो प्रोडक्ट यूज करेगा, वो प्रोडक्ट को यूज करेगा। हम अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर में ये कहेंगे, आपको नए लोगों की बात कर रहा हूं, नए लोगों को, बहुत लोगों को समस्या आ रही, वो कहते हैं जी नए लोग ये बात करते हैं। आज मैंने वो सारी बातें लोगों से सुनी, पूछा, नए लोग कहते हैं कि सर इसके अंदर में ये जो सारा सिस्टम आपका बढ़िया है, जो हमारा लेवल है, जो हमारा स्टेटस है, ये जो घर घर ये सर ये सेल और ये प्रोडक्ट बेचना, ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप बहुत सारे आपके जो रिलेटिव हैं, जो बहुत अच्छे प्रोफेशन पे, मान लो वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, या वो गवर्नमेंट जॉब कर बढ़िया सेटिस्फाई है, उनके पास में पैसा, और आपको पता है कि ये सारे सेटल है, इनको पैसे की कोई जरूरत नहीं, आप उनमें से किसी को भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? आपको ये पता है कि पैसा तो चलो कोई भी कमाना चाहता, इसलिए कि ये जो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, आपने दिमाग में बिठा रखा है, वो आदमी इसको जब मैं बताऊंगी तो वो मना कर देगा। ये आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि प्रोडक्ट बेचने का, जैसे ही मैं नाम लूंगा कि ये प्रोडक्ट बेचना है, वो भी कह देगा, वो मना कर देगा, इसलिए आपने उसको लिस्ट में से निकाल रखा है। कल एक व्यक्ति मेरे पास में आया, अजीत जी वहां बैठे थे, 2 जने आए, परसों की बात है मेरे ख्याल में, अजीत जी थे और 2 व्यक्ति आए थे। एक जैसे ही अंदर में आया, आके बैठते ही उसने कहा कि सर मैं ये जो ये प्रोडक्ट सेल और ये जो है ना, ये बिजनेस जो है, ये इस तरह का बिजनेस है, मैंने तो कान पकड़ रखे। ऐसा कोई मिलता है तो मैं कहता हूं सर आपको किसी ने गलत बता दिया, समझ लीजिए आप इस बात, इसमें प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। आप कहते हैं प्रोडक्ट बेचने का काम है, मैं कहता हूं प्रोडक्ट तो बेचना ही नहीं है। किसने बताया आपको? गलत तरीके से बताया, है ही नहीं है सिस्टम। वो कह रहा अच्छा जी, मैं बोला एक प्रोडक्ट नहीं बेचना, मैंने तो आज तक नहीं बेचा कोई प्रोडक्ट। सामने वाला अगर ऐसा बोलता है तो मैं जवाब दे रहा हूं, इस बात को समझना, तो मैंने तो आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, मैं तो घर घर किसी के नहीं कहे जी ये ले लो, सीबकथॉर्न ले लो, साबुन ले लो। किसने बताया आपको ये बात? बिल्कुल गलत। आप सुनिए मेरी बात बैठे, बोलता सर बताओ। उसको बता रहे भाई साहब आपके घर में ये प्रोडक्ट यूज होते हैं, यस होते हैं, ये चीज होती, तो आपने इस कंपनी में जुड़ने का मतलब क्या है कि आप इस कंपनी के रजिस्टर्ड कस्टमर हैं। आपने कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यानी आप परमानेंट कस्टमर बन गए। रजिस्ट्रेशन आपने अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज करना, बेचना कहां? बोले फिर पैसा कैसे आएगा? सर आप यूज करो, फिर उसको बताओ कि ह्यूमन नेचर, अच्छी चीजों की तारीफ करना मनुष्य का स्वभाव है।
वो मैं नहीं कह रहा, पूरा दुनिया कह रहा। यहाँ पे सोम के समोसे सब बताते हैं बढ़िया, माथुराम की जलेबी सब बताते हैं बढ़िया, होंडा गाड़ी बढ़िया है, सब बताते हैं कि जी इमेज होंडा बढ़िया है। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि होंडा इमेज बहुत बढ़िया गाड़ी, उसने मेरे कहने से कार ले ली, 7 लाख की कार बिकवा दी मैंने। उसने होंडा वाले ने मेरे को 1 रुपए का कमीशन नहीं दिया, 1 रुपए का कमीशन नहीं दिया, मैंने 7,000 की बिक्री करा दी। कमीशन नहीं मिला फिर भी मैंने तारीफ करी, उसको कहा कि नहीं लेना तो होंडा इमेज लेना, बढ़िया मेंटेनेंस है। इतना जोर मैंने दिया दोस्त को, और उसने मेरे कहने से होंडा इमेज ले ली। मुझे कोई कमीशन नहीं मिला, लेकिन मैंने क्यों बताया, मेरा नेचर है, आदमी का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है अच्छी चीजों की तारीफ करना। आपको ये पता है कि अगर वो अपने लिए लेके जाएगा, इसका मतलब अभी वो कच्चा है, उसको अभी ज्यादा बायोसेंसर, उसको लेटिन नंबर वो मत समझाओ। वो कह दो बेचना नहीं है सर, आपने यूज करना है, वो यूज करेगा भाई साहब। जब उसने सीबकथॉर्न में उसको एसिडिटी थी, अगर उसकी सीबकथॉर्न पीने से एसिडिटी दूर हो गई, कोई प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, तो जब उसकी सिस्टर, उसकी बुआ, उसका पड़ोसी, उसका दोस्त आएगा तो आपसे पूछेगा नहीं, वो अपने आप बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, ले ले। आपको क्या जल्दी है उसको समझाने की कि नहीं बेचना पड़ेगा भैया, आप उसको खराब कर रहे हो साथ में। आप सोच रहे यही है तो बिजनेस करेगा, यही है तो ये पूरी टीम, पूरा प्लेटिनम तक को यही बनाएगा डायमंड, इसको बस जोड़ दे, आज ही समझा दे, इसके आज ही डाउट पूरे क्लियर कर दे, उसको जुड़ने तो दो। जुड़ने के बाद में उसको प्रोडक्ट लेने दो, कहां बेचना। जैसा जिसका नेचर है, जैसा जिसका स्वभाव है, वो लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने शुरू में प्रोडक्ट की वजह से ज्वाइन किया, क्योंकि किसी ने बताया कि ये प्रोडक्ट है, आपको ये प्रॉब्लम दूर हो गई, धीरे धीरे हुआ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने लगे, बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। कितने एग्जांपल है इसके। तो आप अपना उत्साह, एक्साइटमेंट के अंदर में आप लोगों को खराब कर रहे हैं। जो आ रहा है, हर व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा, कुछ यूजर बनेंगे, कोई लोगों को बताएंगे, किसी के माध्यम से आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। इन्होंने काम ही नहीं करना था, कोई बात नहीं, इन्होंने यूज कर दिया, इन्होंने अपने मामा के लड़के को बता दिया कि वो प्रोडक्ट है वहां पे बहुत अच्छे मिलते हैं और तेरी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो अपने मामा को लेके, लड़के को लेके आ गया, वो वहां पे आ गया बस के ऑफिस में, मान लो आपने उसको बताया, हो सकता है उसको समझ में आ जाए, वो प्रोडक्ट बेचने में उसको कोई दिक्कत ना हो। वो कहता है बहुत बढ़िया, इसको हम लोगों को बताएंगे तो इतना पैसा दे, हाँ जी आ जाएगा। वो कर रहा, उसके थ्रू आपको मिलाना हो तो यहाँ सर्कल के थ्रू सर्कल मिलेगा, टीम के थ्रू टीम मिले। आपकी टीम में, आपके पास में टाइम कम है, लोग 2 प्रॉब्लम और बताएंगे आपको, इनका जवाब भी समझ लेना। सबसे मेजर प्रॉब्लम, सर मेरे पास में टाइम नहीं है, आपका बिजनेस अच्छा है, मेरा सर्कल इतना बड़ा नहीं है। जब आप उसको बताते हो डायमंड की इतना उतना पैसा, और वो सोचता है कि मेरा तो 4 दोस्त है मेरे गांव में, आप ये कह रहे हैं, उससे मैच करना। हमारा काम उसको डराना नहीं है, ये आपके बस का नहीं है काम, क्योंकि हमने उसको इतना बड़ा बता दिया। उसको सरल करके बताना है सामने वाले को, जिसको आप प्लान बता रहे हैं, जिसको ये सिस्टम बता रहे हैं, उसको ये बिजनेस आसान लगना चाहिए। नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और फेडरेशन ऑफ इंडिया और ये वो प्लेटिनम और ये पिन आ गई और ये पिन आ गई और ये प्लान नए आदमी को नहीं बताना है। एक नया आदमी आया जिसको मार्केटिंग प्लान का बिल्कुल नहीं पता, आप उसको पहली मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग के अंदर में ज्वाइन भी नहीं किया, वो बैठा है, हालांकि वो फ्री है, आपको पता है कि ये फ्री है, आपने उसको पूरा एक एक लेवल तक बता दिया कि 2% और ऐड हो गया, फिर ये 1% और हो गया, ये कार फंड, फिर हाउस फंड, फिर आप प्लेटिनम पहुंच गए, फिर ये हो गया। क्यों भैया, उसको ये लगेगा कि मेरे बस का नहीं है, उसके माइंड में आप डाल रहे हो ये चीज। आपको क्या पता वो कैसी सोच करके पहली बार आके आपके सामने बैठा है और आप उसको पूरा ये बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बता रहे हैं। मैंने अभी तक 8 या 10, 15 आदमी को अभी पीछे 3 या 4 दिन के अंदर में 15 आदमी को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, पिछले 3 या 4 दिन। मैंने किसी को मार्केटिंग प्लान अभी तक नहीं बताया बिजनेस का बड़ा, और मैं बताऊंगा ज्वाइन करने के बाद में बैठ के बताऊंगा, बताना भी चाहिए उसको, पूरा विजन, पूरा सिस्टम, पैसा कैसे आता है बताओ। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि वो ज्वाइन करने से पहले ही आप पूरा मार्केटिंग प्लान। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़े हुए हैं दूसरी कंपनी में, वो आपसे पूछेंगे, वो रेयर है, उनको बता दो, वो कंपेरिजन करेंगे, करने दो उनको।
समझ रहे आ रहा है कुछ कि हम कहां कहां गलतियां करते हैं। बेसिक देखो, जो शुरुआत ये कौन सी स्टेप है, ये है स्टार्टिंग बिजनेस की। यहीं पर हम गलतियां कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल के बिजनेस की, बहुत बड़े टर्नओवर खड़ा करने की, और ये छोटी छोटी गलतियां इतनी कर रहे हैं। हम क्या गलती कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को बिजनेस में जोड़ते हैं, उसका जब रजिस्ट्रेशन होता है तो नंबर 1 चीज आप याद रखें, उसको ये बता दें ज्वाइन होने, प्रोडक्ट ले लिया, आपकी पहली कोशिश की वो घर में प्रोडक्ट लेकर जाए, ज्यादा से ज्यादा लेकर। प्रोडक्ट लेने के बाद में आप उसके टच में रहे। अगर 72 घंटे तक, मैक्सिमम 72 घंटे तक उसका कोई रिस्पांस, कोई जवाब नहीं आता, तो वो डेड होने के बहुत बड़े चांसेस हैं। आपकी सिस्टम में ज्वाइन कर गया, घर चले गया, पहला दिन गया, आप बिजी हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, 72 घंटे हो गए, उसका कोई रिस्पांस, कोई फोन, कुछ नहीं आया। हो सकता है वो गलत तरीके से लोगों को बता रहा, हो सकता है वो डेड हो गया, हो सकता है वो फ्यूज हो गया। आपने किया, आपकी गलती। हो सकता है उसने 10 लोगों को बता दिया, उसमें से 6 लोग मना कर चुके हैं और आपको भी पता नहीं, ना उसने आपको फोन किया। जब आप उससे पूछोगे, याद आ गया आपको कि वो भी ज्वाइन करके गया था, उससे जब आपने बात करी तो उस आदमी ने कहा कि सर मैंने 2-4 लोगों से बात करी थी, उन्होंने मना कर दिया। उसने बात क्यों करी? क्योंकि आपने उसको रोका नहीं। उसके पास में 0 नॉलेज था इस बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, उसको कहीं नहीं आता था, उसको इसका विजन क्लियर नहीं था, इसमें क्या बेनिफिट है उसको नहीं पता था, और उसने अपने तरीके से बता दिया। उसको जिसने वो समझा रहा था उन्होंने बता दिया। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत फेल हो गए, कितने लोग फेल हो गए, कितनी चली गई, बहुत सारी मेंबर बना धंधा थे, वो निगेटिव हो गए। उसको ये लग रहा है कि मैं तो गलत फंस गया, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है। आप उसका विजन क्लियर करना है, आपने उसको जोड़ के उसको बताना है कि आपको क्या करना है। हम कहते हैं प्रोडक्ट लेना, यस, एक चीज है। दूसरी चीज क्या करें, आपकी 10 घंटे की ट्रेनिंग होगी भाई साहब, आपको 10 घंटे की ट्रेनिंग लेनी है। ये हमने उसके 10 घंटे, चाहे वो एक दिन में हो चाहे 10 दिन में हो, आपको 10 घंटे की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में आपने काम शुरू करना है। उससे पहले आपने किसी को भी, कितना भी क्लोज है, कितना भी खास दोस्त है, कितना भी पड़ोसी है, बिजनेस नहीं बताना है। बिल्कुल मत समझाओ। आप उसको छोड़ देते हो कि बस अभी शुरू हो जाए तो, क्योंकि मेरे को डायवर्ट बनना है। उसको हम कहते हैं अभी किसी को भी नहीं बताना। क्या करेगा फिर? वो पूछेगा भाई साहब, बात खत्म थोड़ी हुई, वो पूछेगा फिर क्या करना है। ऐसा है, अगर कोई दोस्त है, मित्र है, तो उसको लेके आ जाए मेरे पास, मेरे से टाइम ले ले, मैं बैठा हूं यहाँ पर। मैं नहीं हूं तो आप ऑफिस में चले जाना, वहां पे आपको ये मिलेंगे, वहां मैं उनको फोन कर दूंगा, आप उनके साथ में वहां चले जाना। कोई है मित्र, आपका दोस्त है, तो आप वहां ले आना। मैंने उसको किस चीज से रोका कि आपने नहीं बताना है, आपने नहीं समझाना है। इस चीज से मना नहीं किया कि मेरे से मत मिलवाओ या ऑफिस में मत लेके आओ किसी आदमी, समझ रहे हैं? यानी अप्लायंस से मिलवाने के लिए आपने बोला भाई मुझसे मिलवा दो, आपने नहीं बताना, बिल्कुल स्पष्ट। आप बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको अच्छे से समझाना है, उसको डराना नहीं है, अच्छे से उसको समझाना है कि देखो इसके अंदर में ये, क्यों उसको कारण बताना, क्योंकि आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाओगे, आपको इतना भी प्रॉपर नहीं, आप धीरे धीरे आपको पता लगता है। तो दूसरी चीज, तो आपने उसको ये बताना। और जब ये मैंने 10 घंटे की ट्रेनिंग का नाम दिया है कि 10 घंटे की काउंसलिंग मीटिंग उसके साथ हो, यानी आपने उसके साथ में टाइम लगाना है। इसका ये मतलब है कि आज वो 2 घंटे मेरे साथ में बैठा है, तो इन 2 घंटे में मैं उसको ये महसूस कराऊं। पहले दिन तो मैंने उसको ज्वाइन कर दिया था, प्रोडक्ट ले गया वो, ठीक है, उसको मैंने कहा बताया कि इसमें टाइम की फ्रीडम मिलती है, इसमें सिक्योरिटी मिलती है, इसके अंदर में ये बेनिफिट है, इसमें कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है। देखो वो आदमी था, वो कम पढ़ा लिखा था, वो वहां आ गया, वो आदमी था, वो डॉक्टरी करता था, वो परेशान था, वो यहाँ पर आ गया, वो देखो खेती करता था, वो आदमी यहाँ पे आ गया, वो महिला हाउस वाइफ थी, वो तरह उसकी देखो ये प्रॉब्लम थी उसकी, ये कहाँ बताया, उससे कहाँ शेयर किया मैंने ये बात। मैं बैठ के उसको बताऊंगा, मैं उसको ये बताऊंगा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि आपने मुझसे लोगों को मिलवाना है और आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ, इसका ये रिजल्ट है। मैं उससे इस 10 घंटों के दौरान, चाहे वो एक दिन में, चाहे 3 मीटिंग में, चाहे 4 मीटिंग में, मेरा कोशिश मेरी ये होगी कि उसको उसका विजन क्लियर कर दूं, उसको इतनी ताकत दे दूं, उसके अंदर में इतनी एनर्जी डाल दूं, उसके अंदर में इतनी पॉजिटिविटी डाल दूं कि वो व्यक्ति
जब लोगों के बीच में जाएगा, जब उसको निगेटिव लोग मिलेंगे, जब उसको मना करने वाले, मेंबर बनाने वाले, हंसने वाले, ऐसे ऐसे कहने वाले लोग मिलेंगे, तो वो उनका सामना आत्मसम्मान के साथ में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कर सके, इतना मुझे तैयार करके उसको फील्ड में उतार, इससे पहले नहीं उतार। ये आप काम करेंगे? तो नए 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 लोगों को जोड़ने की बजाय जो ज्वाइन हो गए हैं, चेक करो। आप डायमंड वाइगर सारी चीज, सारी पिन छोटी पड़ जाएगी। आप काम को सिस्टम से करना शुरू कर दो। आपके इस बिजनेस में पूरे दुनिया के सभी नेटवर्कों की एक राय है, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी टॉप अचीवर हैं, सबका एक कहना है कि इस बिजनेस के अंदर में स्टार्टिंग में, शुरुआत में 6 महीने आपकी कमाई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कितने पैसा आ रहा है ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना सीख रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कितना नॉलेज ले रहे हैं इस बिजनेस का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कमाई तो अभी तक नहीं हुई। हम उसको पता था पार्ट टाइम, उसको पता तो उसके माइंड में डाल दो। वो कहता है, आप उसको पता है कि ऐसा ऐसा जोड़ देगा तो पहले ही मैंने डायरेक्टर बन जाएगा, 30,000 तेरे 40,000 आ जाएंगे। भाई साहब, आप उसको बता रहे हो तो याद रखना, अगर उसके 40,000 की बजाय अगर 400 का चेक आएगा तो निगेटिव करने के जिम्मेदार आप हुए। आपने कहा था उसको कि 40,000 तेरा पहले महीने भी आ सकता है। उसका आया 265 रुपए का चेक, 265 रुपए उसके अकाउंट में आए। निगेटिव किसने किया? उसके अंदर उसको क्या लगा कि जो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि इन्होंने बताया था 40,000 ले सकते हैं, मेरा तो 200 का आया। उसके अंदर में निगेटिविटी फीलिंग आई। तो पहले के अंदर में उसको ये बताओ कि अभी सिस्टम में आया हो सर, इसके अंदर में 2-4 महीने कोई बात नहीं, पैसा कोई मायने नहीं रखता है, क्या 500 1000 आए 2000 आए क्या है, छोड़ो। लेकिन इसके अंदर में उसको ये भी बताओ कि इसके अंदर में कैसे मल्टीप्लाई पैसा होता है। ये शुरुआत है। जब आप इस बिजनेस को समझ जाओगे, हम आपको हेल्प करेंगे तो किस तरीके से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा और कितना बड़ा पैसा आ सकता है और कितना ज्यादा आ सकता है और ये कहां तक जा सकता है। ये संभावना है, ये हिंट उसको जरूर देना है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जी? ये बातें अपने जहन में डाल लेना कि हम छोटी छोटी गलती, इस बिजनेस के अंदर में बड़ा कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी गलतियों से बच जाना है। ना खुद करना है, ना अपनी टीम को करने देना है। हमारी छोटी सी टीम किसी भी बड़ी टीम का मुकाबला कर सकती है। एक व्यक्ति ने 400 जोड़ दिए, बहुत अच्छा सर्कल था, फटाफट जोड़ रहा है।